कहे महाराज सत्य क्या है? तो कहे कालत्रय तिष्ठति तिष्ठः, जो तीनों काल में एक रस रहे उसे सत्य कहते हैं। और हम आप सत्य क्या समझ रहे हैं? हम आप सत्य पुत्र, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, फैक्ट्री को सत्य मान रहे हैं, परंतु सत्य है क्या? जो तीनों काल में एक रस रहे उसी को सत्य कहते हैं। भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं, ये माता पार्वती मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं, अगर संसार में कुछ सत्य है सिर्फ और सिर्फ हरि का भजन ही सत्य है। परंतु हम आप उस सत्य को छोड़ करके असत्य को ही सत्य मान बैठे हैं। तो कहे महाराज जब हमारा आपका जन्म हुआ तब भी सूर्य था, प्रकाश था। जब हमारा आपका जन्म नहीं रहेगा तब भी सूर्य है, चंद्रमा है, सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में शीतलता है। जो तीनों कालों में एक रस रहे वही सत्य है। और हम आप असत्य को सत्य मान करके बैठे हैं। आज यह शरीर है, कल नहीं रहेगा, तो यह असत्य हो गया। संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा वह सब असत्य है। अगर सत्य कुछ है सिर्फ और सिर्फ भगवान है, और भगवान ही सत्य स्वरूप है। कहते महाराज सत्य हो गया। चित्त क्या है? कहते ज्ञान स्वरूप चित्त। चित्त अर्थात चैतन्य स्वरूप परमात्मा जब तक हमारे आपके हृदय में विद्यमान है तभी आपको और हमें सुख और दुख का अनुभव हो रहा। जिस समय वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय से निकल जाएगा, ना सुख का अनुभव होगा ना दुख का अनुभव होगा। फिर शरीर को आप डुबाओ, काटो, कुछ भी करो, ना दुख होगा ना सुख होगा। परंतु जब तक वह परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हाथ में अगर खरोच भी लगती है महाराज तो दुख का अनुभव होता है। परंतु जिस समय वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय से निकल जाएगा, फिर शरीर के साथ आप कुछ भी करो, कितनी भी दुर्गति करो, फेंको, घसीटो, जलाओ, कुछ भी करो, ना सुख होगा ना दुख होगा। परंतु जब तक वह परमात्मा बैठा हुआ है, हाथ में खरोच भी लगती है तो दुख का अनुभव होता है।